नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आपका स्वागत है। लेकिन भारत की स्टॉक मार्केट जो आपको सामने दिख रहा है, बहुत बुरी तरह से क्रैश हुआ। निफ्टी 50 भी क्रैश हुआ और हमारे 13 में से जो 12 मेन इंडिसेस हैं वो सारे के सारे क्रैश हुए। डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। आज वीकेंड है, कल तो हम और डेप्थ में जाएंगे, लेकिन आज का वीलॉग मैं शॉर्ट और क्रिस्प रखूँगा और आपको एक स्टॉक टिप जो लास्ट में है वो एनालिसिस करके हम ज़रूर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मार्केट मेल्ट डाउन होती है आज बहुत बुरी तरह से। ट्रंप का जो टैरिफ है वो बहुत ख़तरनाक रहा। और अगर आपको याद हो तो 3 दिन पहले मैंने ये वाला आपके सामने थंबनेल बनाई थी, ब्लड बाथ और बाउंस बैक। 2 ऑप्शन थे निफ्टी के पास। तो निफ्टी जो है ये है बुल वाली मार्केट, ऊपर को जाने वाली, और ये है ब्लड बाथ फॉल करने वाली। और जिस दिन मैंने इसको पोस्ट किया था तो किसी ने मुझे कमेंट किया था और ये लिखा था कि सर आपको नहीं पता ब्लड बाथ क्या होता है। काश वो इंसान सही साबित होता, लेकिन वो गलत था। ब्लड बाथ शुरू हुआ था और वो मैंने चार्ट पे एनालाइज करके बताया था। तो इस तरफ मार्केट ने बाउंस किया, लेकिन वो ट्रैप था। एक्चुअल में ट्रंप साहब रोज कुछ ना कुछ बोल देते हैं और जो उन्होंने कल रात को बोला, आऊंगा मैं उसके ऊपर भी, उससे मार्केट बहुत ज़्यादा डर गई। वेयर मार्केट मीट विजडम वो करते हैं हम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम विजडम को और लॉजिक को, एक चीज़ में है लॉजिक, और लॉजिक से भी अच्छा शब्द है रैशनैलिटी, इसका हम भरपूर इस्तेमाल करते हैं। मुझे पर्सनली क्या लगता है वो चीज़ें नहीं मैं आपको बताता। जो डाटा बोलता है, जो थियरीज बोलती हैं, हम उनको एनालाइज करते हैं वो। और अगर आपको हमारा हिमालय स्टॉक गुरुकुल का जहां मार्केट मीट्स विजडम, तो आप जल्दी से लाइक करिए, हिमालय स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हम आपको जल्दी से नोटिफिकेशन भेज पाएँ। ये देखिए फाइट, और ये देखिए दे डोंट केयर अबाउट हाउ मेनी पीपल किल्ड इन यूक्रेन। दे पता किसकी बात हो रही है? इंडिया की। तो ये इनकी बहुत ही उलझुल लाइन है। और जो ये ट्रेड वॉर है भारत और अमेरिका में, ये इंटेंसिफाई हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये आपको सामने दिख रही है, ये बहुत गहरी होती जा रही है। क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप साहब से पूछा गया कि क्या भारत के साथ इस बात को लेकर नेगोशिएशन हो रही है, तो उन्होंने बोला कोई नेगोशिएशन नहीं हो रही है, हम इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो डोनाल्ड जे ट्रंप की पिछले कल की स्टेटमेंट है, इसके कारण भारत की स्टॉक मार्केट 1% फॉल की है। चार्ट पे बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए 27 जो आपको दिख रहा है वो 27 डी डे है, जिस दिन 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो है फोर्स में आएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज का एनालिसिस हमारा। ट्रंप 50% टैरिफ बॉम्ब हिट्स इंडियन स्टॉक मार्केट ब्लीड्स। हमारी मार्केट ब्लीड हुई है बहुत बुरी, इसलिए मैं रेड कलर में लेके आया हूँ इसको। यूएस डबल टैरिफ ऑन इंडियन गुड स्पार्किंग ट्रेड वॉर फियर एंड मार्केट क्रैश। तो ये ट्रेड वॉर आगे बढ़ चुकी है, मार्केट क्रैश आ चुका है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भारत से 16,000 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए हैं। और अभी जुम्मा 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन भी नहीं हुआ है, तो अगर एवरेज निकालें तो 3,000 करोड़ पर डे के हिसाब से वो सेल कर रहे हैं। रिलेंटलेस सेलिंग है इनकी। और सेंसेक्स जो है 600 पॉइंट क्रैश करता है। वर्स्ट वीक इन 2025। ये वाला जो वीक है, जो मंडे से लेके फ्राइडे तक रहा आज, वो सबसे बुरा वीक है 25 का। इतने ज़्यादा हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश की। ये देखिए आप, ये डाटा थोड़ा लेट मैंने वीलॉग बनाया। आज के दिन खरीदा है एफआईआईज ने, और वो क्यों खरीदा है मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया हुआ है। वो कॉन्सेप्ट है बाई ऑन डिप। इस वीलॉग को मैं डाल रहा हूँ और अपने लाइव वाला जो मेरा ब्रॉडकास्ट होता है, हिमालय स्टॉक गुरुकुल का एक लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, उस लाइव ब्रॉडकास्ट में मैं इस वीलॉग को आज शाम को अपलोड करने लगा हूँ। ये स्ट्रेटजी अभी मार्केट में फॉलो की जा रही है। जैसे मार्केट डिप करती है तो बाइंग जोन, इस वक्त जो मार्केट है वो फियर जोन में है। तो आप याद रखिए, जब भी मार्केट फियर में होती है तो मार्केट में बाइंग की जाती है। तो मार्केट में
इस वक्त बाइंग हो रही है, लेकिन 7th 6th 5th 4th 1 अगस्त ये सारा का सारा रेड रहा। लेकिन ब्यूटी देखिए आप DIIs की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बड़े बड़े जो हमारे बैंक हैं, म्यूचुअल फंड हाउस हैं, मेनली LIC है, वो सब खरीद रहे हैं। और ये कब तक खरीद पाएंगे ये देखना पड़ेगा। BSE सेंसेक्स 1% फॉल किया, निफ्टी 50 1% फॉल किया, और ये देखिए स्टीप फॉल रहा आज के दिन। अब मैंने आप लोगों को पिछले कल ये बात समझाई थी, पिछले कल हमने डिटेल में इस बात को एनालाइज किया था, और डिटेल एनालिसिस हमारा ये था कि ये जो लेवल है, मैंने कल आपको बोला था 24,400, ये है सपोर्ट लेवल, ये वाला लेवल, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के दिन क्या हुआ, ये जो 24,000 वाला लेवल है, ये वाला लेवल अगले इसमें आएगा। ये देखिए आप, ये है आज का चार्ट, ये इसने ब्रेक कर दिया यहाँ जैसे। तो ये जब ब्रेक हुआ तो सपोर्ट ब्रेक हो गई है। अब अगली सपोर्ट जो है वो इस लेवल के ऊपर आएगी, और इससे पहले एक बहुत बड़ा डेंजर है यहाँ पे, ये है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको खुलेआम चैलेंज हो गई है, और ये देखिए आप 24,200 का लेवल जो है मंडे को ब्रेक हो सकता है। सैटरडे संडे को ट्रंप साहब चुप तो रहेंगे नहीं, अमेरिका में कोई ना कोई भाषण वो देंगे, उसमें ऑब्वियसली बहुत कुछ नेगेटिव होगा। हाँ, अगर पुतिन साहब से कोई उनकी अच्छी बात होगी तो कुछ पॉजिटिव भी आ सकता है। तो अगर ये लेवल आता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि बियरिश ट्रेंड बन जाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर, और फिर आपको जाना है सेल वाली स्ट्रेटजी में, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा जिस दिन ये ट्रेंड ब्रेक होगा। तो जो 200 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, DEM में बोलते हैं इसको, ये है 24,200। अगर ये लेवल ब्रेक होता है ना तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट में बियरिश ग्रिप आ जाएगा मार्केट में। ये बहुत खतरनाक ग्रिप होता है, और कई बार ये एक साल तक रहता है, कई महीनों तक रहता है। और बहुत सारे, क्योंकि जब ये आएंगे तो पैनिक फैलेगा और आप सब बेचने लगेंगे, और मैं तो चाहता हूँ ये दौर आए ताकि हम बहुत सारी बाइंग करें। अब आए आप नेक्स्ट जो है, नो ट्रेड टॉक अंटिल टैरिफ रिजॉल्व, ट्रंप शॉक वार्निंग। एकदम शॉकिंग वार्निंग दे दिया ट्रंप साहब ने कि जब तक टैरिफ के ऊपर नहीं हम बिल्कुल कोई ढंग से डिसीजन नहीं लेंगे, कोई भारत का डिस्कशन नहीं होगी। इंडिया GDP ग्रोथ 1% ड्रॉप हो सकती है। अभी 6.5% है हमारी GDP ग्रोथ, वो 5.5% आएगी, और 1% बहुत बड़ा लॉस है। तो मैं तो बिल्कुल भी यूनाइटेड स्टेट के साथ लड़ाई के मूड में नहीं हूँ। ट्रंप साहब ही है ना वहाँ, उनको मैनेज कर सकते हैं। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर अब मुझे डाउट होना शुरू हो गया है। अरे भाई, जैसा वो लोग हैं ना, मुझे तो नहीं ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी आती, तो मैं तो फालतू का ज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन उनको मैनेज करना था ना। तो वो अब फॉरेन पॉलिसी में जो लोग बैठे हुए हैं उनका काम है उनको मैनेज करें। इतनी हैवी सैलरीज मिलती हैं उनको, जेट मिलते हैं उनको, इतना फैसिलिटीज़ मिलते हैं, तो वो किस लिए मिलते हैं? यही सब मैनेज करना है ना उनको जाके। तो जाइए और ट्रंप साहब को मैनेज करिए। तो क्योंकि अमेरिका को हम छोड़ ही नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। DIIs वर्सेस FIIs, द ओनली होप स्टॉपिंग मार्केट क्रैश। DIIs वर्सेस FIIs, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वर्सेस FIIs, ये सेल करते रहें और ये बाई करते रहें। याद रखिए आप, इनकी पॉकेट बहुत लंबी होती है, इनकी पॉकेट उतनी लंबी नहीं है, इनकी बाई करने की कैपेसिटी है। जिस दिन इनकी कैपेसिटी सैचुरेट हो जाएगी ना, सैचुरेशन आ गई, ये लोग भी सेल करना शुरू कर देंगे, ये लोग भी सेल करेंगे, और उसको बोला जाएगा परफेक्ट बियर मार्केट, उसको बोला जाएगा बियर मार्केट। आप दुआ करिए कि ये दिन ना आए, पर अगर ये दिन आएगा तो बहुत सारे पैसे तैयार करके रखिए, आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे स्टॉक बाई करने हैं। नेक्स्ट आइए, निफ्टी बिलो 24,500, इज अ बिगर क्रैश कमिंग? मेरा जवाब है यस, और यस के साथ लेकिन एक राइडर है कि अगर डोनाल्ड जे ट्रंप साहब इनके साथ कोई डील हो जाती है तो क्रैश नहीं आएगा। टेक्निकल ब्रेकडाउन सिग्नल फर्दर डाउनस्टिक
लेकिन चार्ट बोल रहा है अब मैं चार्ट को स्टडी करूं तो क्रैश आएगा। मेटल, फार्मा, आईटी सारे के सारों में ब्लड बाथ हुआ है, सारे फॉल किए हैं। अदानी एंड एयरटेल क्रैशेस 3% और ये बहुत बड़ा खतरा है। एयरटेल एक बहुत सेफ, अदानी ने तो गिरना ही था, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैंने पिछले कल भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन एयरटेल को नहीं गिरना चाहिए था। एयरटेल बहुत सेफ, बहुत अच्छे स्टॉक में से एक है, लेकिन एयरटेल भी अगर क्रैश करता है तो ये देखिए टॉप स्टॉक्स कोलैप्स है, सेलिंग इंटेंसिफाई। तो ये जो एयरटेल जैसे स्टॉक जब गिरने लगते हैं ना, तो बुल जो हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं मार्केट में। रूपी एट रिकॉर्ड लो, रूपी गिरता है। आरबीआई फाइट टू स्टॉप फ्री फॉल। क्या करेगा आरबीआई? डॉलर इंजेक्ट करेगा मार्केट के अंदर। अब वो कब तक कर पाएगा, उसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड है। करेंसी वीकन, एफआईआई भारत से पैसा ले जा रहे हैं बाहर, तो करेंसी हमारी कमज़ोर हो रही है। विक्स स्पाइक्स, तो फियर स्टॉक मार्केट में दलाल स्ट्रीट में ग्रिप हो गया है। तो ये जो फियर ग्रिप हुआ है दलाल स्ट्रीट में, तो फियर के डर से ही, मतलब जब फियर ग्रिपिंग होती है तो लोग बहुत घबरा जाते हैं और सेलिंग शुरू कर देते हैं। Q1 की अर्निंग जो है उसने डिसअपॉइंट किया, अभी तक बहुत अच्छी अर्निंग नहीं आई है। बियर के सेंटीमेंट उसमें बढ़ रहे हैं, तो आप देखिए Q1 की अर्निंग अच्छी नहीं आ रही है। रूपी वर्सेस डॉलर में ये जो डॉलर है वो मजबूत हो रहा है, रूपी कमज़ोर हो रहा है। एफआईआईज इंडिया से सेल कर रहे हैं, जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, हैवी स्टॉक्स हैं, वो फॉल कर रहे हैं। इसको कहते हैं परफेक्ट सेटिंग फॉर बियरिश स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट बियरिश ट्रेंड की तरफ जा रही है। और सबसे पहले जिनकी बलि चढ़ती है वो होते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक। और देखिए शब्द क्या इस्तेमाल किया मैंने, बुचर्ड। बहुत बुरा हाल है और रिटेल इन्वेस्टर गॉट ट्रैप्ड। आप लोग और घबराएंगे क्योंकि आपने तो खरीदे ही, मेजोरिटी में स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक होंगे, और वो सबसे ज़्यादा गति से बढ़ते भी हैं, सबसे ज़्यादा गति से वो फॉल भी करते हैं। तो वो बुचर्ड हुए हैं अभी, और आपका घबराना बनता है वहाँ पे। ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्म डीपनिंग लॉसेस। ट्रम्प्स अनप्रडिक्टेबिलिटी, कोई पता नहीं उनका वो क्या बोलने वाले हैं वहाँ पे, और वही इंडियन मार्केट को थ्रेट है। मार्केट स्ट्रगल टू प्राइस इन फर्दर एग्रेसिव मूव। अब मार्केट में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो, मार्केट थक चुकी है बेसिकली, तो अब मार्केट फॉल करेगी। इज दिस द स्टार्ट ऑफ प्रोलॉन्ग बियर मार्केट? मुझे जो टेक्निकल एनालिसिस लग रहा है कि मार्केट के फॉल की संभावनाएं लग रही हैं। एक ही चीज़ इनको बचा सकती है, अगर हम डोनाल्ड जे ट्रंप के साथ कोई डील कर पाते हैं, और ये डील होगी डिप्लोमेसी के ज़रिए। और डिप्लोमेसी में क्या होता है, अगर हम ट्रंप साहब को और नाराज़ करेंगे तो वो और टैरिफ लगाएंगे और मार्केट और क्रैश करेगी। तो ये था आज की भारतीय स्टॉक मार्केट का एनालिसिस। अगर आपको ये पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करिए हिमालय स्टॉक गुरुकुल को, शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक का बटन दबाइए, और साथ में कमेंट करके बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। वीकेंड है अगले 2 दिन, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीलॉग लेके आऊँगा फंडामेंटल एनालिसिस के। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।